बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। परवरदिगार आलम ने कुरान अज़ीम के अंदर इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को बहुत तफसील से उजागर किया है ताकि इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि उसे अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक किस अंदाज़ में गुजारना है। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताब मुबीन का नारा कुरान अज़ीम में ही है कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का जो ज़िक्र है वो कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमा दिया है ताकि इंसान उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जहाँ इंसान की ज़िंदगी के बेशुमार मराहिल हैं, इंसान का सोना, इंसान का जागना, उसका उठना, उसका बैठना, उसकी इबादत, उसकी शादी, उसका मरना, उसकी निकाह या उसके अलावा ज़िंदगी के जो दूसरे मराहिल हैं, उन्हीं तमाम मराहिल में से एक बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी मरहला इंसान की ज़िंदगी में है तिजारत करना, माल और दौलत कमाना, ताकि वो उसके ज़रिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अहलो अयाल के लिए ज़िंदगी गुजारने का सामान इकट्ठा कर सके। तिजारत ये बहुत अजीम पेशा है। इस्लाम ने इसकी बाज़ाब्ता इजाज़त दी है। इस्लाम ने बाज़ाब्ता इजाज़त के साथ साथ तिजारत के उसूल को मुकर्रर फरमाया है ताकि इंसान जिस तरह दुनिया में नफ़ा हासिल करे बिल्कुल उसी अंदाज़ में उसी तिजारत में आखिरत का भी नफ़ा हासिल करे। बाज़ाब्ता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल मुकर्रर फरमाए हैं ताजरों के लिए, तिजारत करने वालों के लिए, ताकि इंसान अपनी तिजारत के अंदर कोई कदम ऐसा ना उठाए कि एक रुपया और एक पैसा भी उसके माल में माल हराम की तरह शामिल हो जाए जो उसके सारे माल को नापाक कर दे। और तिजारत एक बहुत अजीम पेशा है। अल्लाह ने तिजारत के अंदर बाज़ाब्ता बरकत रखी है। बहुत से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम ने तिजारत फरमाई। ख़ुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का सफ़र फरमाया, आपने तिजारत फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तिजारत के उसूल मुकर्रर फरमाए। सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मौके पर अलग अलग अंदाज़ में तिजारत के उसूल की वजाहत फरमाई। अंदाज़ ये था ताकि कोई मुसलमान किसी दूसरे पर जुल्म न करे, कोई मुसलमान किसी को धोखा न दे, कोई मुसलमान माल में ऐसा न हो कि ऐब है और उसको छुपाकर उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करे। इसीलिए कुरान ने, मज़हब इस्लाम ने बाज़ाब्ता तिजारत के उसूल मुकर्रर फरमाए ताकि किसी इंसान के लिए नुकसान न हो। हत्ता कि तिजारत के उसूल मुकर्रर फरमाते हुए ख़ुद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, गौर कीजिए इस बात पर। मेरे रसूल फरमाते मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे ज़िंदगी के किसी भी मसले में, चाहे वो तिजारत का मसला हो, वो तालीम का मसला हो, वो लेन देन का मसला हो, ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर अगर वो धोखा देता है तो मेरे रसूल फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो हमारे तरीक़े पर नहीं है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, शुरू से लेकर आज तक तिजारत का एक अंदाज़ रहा अंबिया की ज़िंदगी में, हमारे रसूल की ज़िंदगी में, सहाबा इकराम की मुक़द्दस ज़िंदगी में। अल्लाह ने बाज़ाब्ता तिजारत की अंदर जो है बरकत भी मुकर्रर फरमाई और बाज़ाब्ता उसके उसूल भी मुकर्रर फरमाए। हत्ता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, जब तुम कोई चीज़ वज़न करके बेचो तो हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं वज़न थोड़ा ज़्यादा किया करो, नापने और तौलने में कमी मत करो, नापने में और तौलने में कमी मत करो, बल्कि जब तुम नापने और तौलने की कोशिश करो तो ज़्यादा दो, उसमें इजाफ़ा करके दो, कमी मत करो। इसलिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे नापने और तौलने में
कमी करने की बुनियाद पर तुम्हारे पास माल ज़्यादा जमा हो जाएगा, तुम्हारे कारोबार में ज़्यादा बरकत हो जाएगी। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस लेन देन में, जिस ख़रीदो फ़रोख्त में जहाँ झूठ शामिल हो जाए, जहाँ धोखा शामिल हो जाए, अल्लाह ने ऐसे लेन देन में बरकत नहीं रखी है। जहाँ लेन देन में झूठ शामिल हो जाए, जहाँ धोखा शामिल हो जाए, मेरे रसूल फरमाते हैं ऐसे लेन देन में, ख़रीदो फ़रोख्त में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है। ऐसे कारोबार में हरगिज़ बरकत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारा रिज़्क मुकर्रर फरमा दिया है। जो तुम्हारा रिज़्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमा दिया है वो तुम्हें मिलना है, हर हाल में मिलना है। हर हाल में तुम उस वक्त तक इस दुनिया से रुखसत नहीं होगे, उस वक्त तक तुम्हारा इस दुनिया से इंतकाल नहीं होगा जब तक कि अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में मुकर्रर फरमाया है तुम उसे पूरा ना कर लो। आप अंदाज़ा तो लगाइए, अगर कोई इंसान अपने माल को धोखा देकर बेचता है, अगर कोई इंसान झूठ बोलकर बेचता है, अगर कोई इंसान फ्रॉड करके बेचता है, अगर कोई इंसान कम कीमत की चीज़ को मुबालगा करके धोखे के ज़रिए सीधे साधे इंसान को ज़्यादा बताकर बेचता है, तो दरअसल उसने उस शख्स का घाटा बिल्कुल नहीं किया कि जिसको दिया, बल्कि खसारा अपना किया है, धोखा अपना किया है। चूँकि मेरे रसूल का फरमान शाहिद है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये एक ऐसा अंदाज़ है कि अंबिया इकराम के बाद से लेकर, सहाबा के बाद से लेकर, ताबईन, तब ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का हमेशा से इस पर अमल रहा, बाज़ाब्ता इस पर अमल रहा कि किसी भी अंदाज में न नापने में कमी हो, न तोलने में कमी हो, और न किसी तरह से उसका ऐब ऐसा हो कि उसको हम छुपा कर बेच दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक मंडी में, जहाँ लेन देन का काम होता है, ख़रीदो फ़रोख्त किया जाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गल्ले का ढेर देखा। एक गल्ले का ढेर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। मेरे रसूल की नज़र पड़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस गल्ले में डाला। मेरे रसूल ने अपना हाथ शरीफ उस गल्ले में डाला, और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उस गल्ले में गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके अंदर कहीं तरी का एहसास है, कहीं नमी का एहसास है, कहीं भीगेपन का एहसास है। यानी जो गल्ला था वो अंदर से भीगा हुआ था, ऊपर सूखा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है कि तुम्हारा गल्ला ऊपर सूखा है, तुम्हारा ये गल्ला अंदर से भीगा है, आखिर ऐसा क्यों है? उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, बारिश के छींटे पड़ गए, बारिश के कतरों की वजह से ये माल भीग गया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस भीगे हुए माल को अंदर रखना, सूखे हुए माल को ऊपर रखना और अलल ऐलान इसको बेचना, ये धोखा है। इसलिए कि जो माल भीगा हुआ है उसे निकाल कर ऊपर रखो, अलग रखो, सूखा माल अलग रखो, और लोगों को इस बात की वजाहत करके दो कि ये सूखा माल है, ये गीला माल है, ताकि लोगों को ये बात पता चल जाए कि तुमने उसमें धोखा नहीं किया है, और जिस अंदाज में तुम बेच रहे हो ये नाजायज़ है, ये गुनाह है, ये माले हराम शुमार होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, आज हमारे समाज में बेशुमार लोग ऐसे हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, मार्केट में होते हैं, वो मंडी में होते हैं, वो तिजारत करते हैं, वो फ्रूट बेचने का काम करते हैं। उनका अंदाज़ ये होता है कि वो महज उस फ्रूट को ताज़ा रखने के लिए उस पर लगातार पानी मारते हैं। पानी मारना बुरा नहीं है, उसको ताज़ा रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, नर्म और मुलायम रखने के लिए, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मुबालगा कर दिया जाता है ताकि वज़न करने में वो भारी हो जाए। इस नीयत के साथ पानी मारना ये तो जायज़ ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेरे रसूल की हदीस से साबित है कि पानी के ज़रिए वज़न बढ़ाना ये धोखा है, पानी के ज़रिए वज़न बढ़ाना ये फ्रॉड है, पानी के ज़रिए वज़न बढ़ाना ये नाजायज़ है, ये माल हराम शुमार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भीगा हुआ माल अगर धोखे से भीग गया है, बारिश की बुनियाद पर भीग गया है, तो इस भीगे हुए माल को बाहर रखो, दिखाकर बेचो, बताकर बेचो। इसलिए कि मेरे रसूल फरमाते हैं, ईमानदार ताजिर, मेरे रसूल फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, ईमानदार ताजिर, सच बोलने वाला ताजिर, मेरे रसूल फरमाते हैं,
मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा, क़यामत के दिन वो अंबिया इकराम के साथ होगा, वो शुहदा के साथ होगा, वो सिद्दीक़ीन के साथ होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, मेरे रसूल फरमाते जो ईमानदारी के साथ कारोबार करता है, जो ईमानदारी के साथ ख़रीदो फरोख्त करता है, जो ईमानदारी के साथ अपने माल को बेचता है, नापने और तोलने में कमी नहीं करता है, बल्कि वो दुनिया का मुनाफा हासिल करने के साथ साथ आखिरत के फ़ायदे को भी अपनी निगाहों के सामने रखता है, मेरे रसूल फरमाते मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, कि वो अंबिया इकराम के साथ होगा, सिद्दीक़ीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। और दूसरी जगह मेरे रसूल ने फरमाया जिसने कारोबार में धोखा दिया, जिसने माल बेचने में धोखा दिया, मेरे रसूल फरमाते हैं उसने कोई खैर नहीं कमाई, उसने कोई खैर नहीं कमाई, उसके कारोबार की बरकत ख़त्म हो गई, उसने कोई खैर नहीं कमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता हमें ये मिजाज दिया, धोखा नहीं देना है, बल्कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा माल है कि जिसमें ऐब मौजूद है तो तुम्हारा माल है, बेचने वाला अपने माल की हैसियत को बेहतर जानता है, बेचने वाला अपने माल की क्वालिटी को बेहतर जानता है, बेचने वाला अपने माल की हकीकत को ज़्यादा जानता है बिलमुकाबिल उसके जो ख़रीदने वाला है। ख़रीदने वाला आपका रिलेशन का बंदा हो सकता है, आपके ताल्लुकात का बंदा हो सकता है, वो आपकी मोहब्बत में आप पर भरोसा करते हुए उस माल को गौर व फिक्र के साथ, तलाश और जुस्तजू के साथ न देखे, चूंकि वो आप पर भरोसा करता है। तो ये आपकी दीनी और ईमानी जिम्मेदारी है कि आप उसको हरगिज़ धोखा न दें, बल्कि आपके माल में कहीं किसी तरह का कोई ऐब है, ख्वाह वो कपड़ा हो, वो फ्रूट हो, या वो बेची जाने वाली कोई दूसरी चीज़ हो, कोई रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक मौके पर हमारे घरेलू किचन में इस्तेमाल होने वाला कोई भी सामान हो, अगर कोई बंदा लेने आता है और कोई चीज़ ऐसी है जो कमी वाली है, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उस कमी की वजाहत करें। इसलिए कि किसी भी इंसान का इस तरह से माल कमाना इस बुनियाद पर कि माल ज़्यादा आ जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। कुरान अज़ीम में है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कुरान का ऐलान है कि दुनिया में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसका रिज़्क़ भी अल्लाह की रहमत पर, उसके ज़िम्मे करम पर है। इंसान को जो अल्लाह ने उसकी तकदीर में मुक़द्दर फरमाया है वही मिलना है, और अल्लाह ने जो आपकी तकदीर में लिखा है वो मिलना है आपको। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सही तरीके से खाते हैं, हलाल करके खाते हैं या हराम करके खाते हैं। आप देखिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम हैं अपने ज़माने के, मुज्तहिद हैं, हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु एक बहुत बड़े कपड़े के ताजिर थे। हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो कारोबार में शरीक थे हज़रत हफ्स रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ माल उनकी तरफ भेजा बेचने के लिए, और उनके साथ इस बात की वजाहत की कि ये माल ऐसा है कि इसमें कुछ ऐब पाया जाता है, लिहाजा जब तुम इस माल को बेचो तो इसके ऐब को जाहिर करके बेचना, ताकि ख़रीदने वालों को इस बात का एहसास हो जाए कि इसमें ऐब मौजूद है, और अगर उसका दिल करता है तो वो ख़रीद ले और दिल न करे तो वो ना ख़रीदे, इसके ऐब को बयान कर देना। हज़रत हफ्स रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो माल जब मेरे पास आया और मैंने जब उस माल को बेचा तो मुझे लोगों को ये बताने का मेरे जहन में ख़याल न रहा कि मैं ये बताऊं कि ऐब है। वो माल मैंने बेच दिया। माल बेचने के बाद लोग अलग अलग शहरों के थे, लोग अलग अलग इलाक़ों के थे कि जिन लोगों को मैं नहीं पहचानता था, जिन लोगों को मैं नहीं जानता था, वो लोग आए, माल लेकर चले गए। जब सारा माल बिक गया उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की नसीहत मुझे ख़याल आई कि इस माल में ऐब है, इसकी वजाहत कर देना। उन्होंने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में कहा, ऐ इमाम, आपका जो हुक्म था कि ऐब बयान कर देना, मुझे इस बात का एहसास न रहा, वो माल मैंने बेच दिया, अब आप मेरे लिए क्या हुक्म फरमाते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का तक़वा देखिए। हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उस माल की जितनी कीमत है, उस कपड़े की जितनी कीमत है, जितने पैसे हैं, वो हम अपने इस्तेमाल में नहीं लेंगे, वो सारा माल अल्लाह की राह में गरीबों पर सदका कर दो। ज़रा गौर कीजिए, ये हमारे इमाम का एहतियात है
ये हमारे इमाम का एहतियात है, इमाम आज़म का एहतियात है। वो जानते हैं एक रुपया माले हराम अगर हमारे माल में शामिल हो गया तो ये हमारे दुनिया की ज़िंदगी को भी तबाह बर्बाद कर देगा और हमारी आखिरत की भी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा। आप अंदाज़ा लगाइए, हज़रत इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इराक़ की सरज़मीन से एक बुज़ुर्ग ने अपना गल्ला बसरा की सरज़मीन पर भेजा अपने वकील के पास बेचने के लिए, और उन्होंने नसीहत की कि जैसे ही ये माल मेरा तुम्हारे पास पहुँचे इसे फ़ौरन बेच देना, ताख़ीर न करना। लेकिन जब माल बसरा की सरज़मीन पर पहुँचा तो लोगों ने कहा जुमे वाले दिन इसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तुम रोक लो। उस वकील ने रोक लिया, और रोकने के बाद जिस शख्स को ज़िम्मेदार बनाया, अपना वकील बनाया उस माल को बेचने के लिए, उसने वो माल जुमे के दिन बेचा, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जब उन्होंने उस फ़ायदे के हवाले से उन बुज़ुर्ग को बताया कि जिन्होंने इराक़ से माल भेजा था, तो उन्होंने कहा अफ़सोस है तुम्हारे ऊपर कि तुमने सिर्फ दुनिया के मुनाफे को हासिल करने के लिए सिर्फ दुनिया के बारे में सोचा, तुमने ये गौर नहीं किया कि तुम्हें मरना भी है, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर जवाब देना है। ज़रा गौर कीजिए आज कितना माल हमारे दरमियान इस अंदाज़ का बेचा जाता है कि जो माल हम दिखाते हैं उसकी क्वालिटी कुछ और है, और जो हम माल आने वाले शख्स को देते हैं उसका मामला कुछ और है। जो माल हम दिखाते हैं वो और है, जिस माल को हम बेचते हैं वो और है। एक और अहम चीज़ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान ने माल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, सारा माल इकट्ठा करके जमा कर लिया और दुनिया के लोगों के सामने कहा कि नहीं इस माल की कमी है, और इस माल की कमी का नारा लगाने के बाद में उसकी कीमत बढ़ाकर लोगों को दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ने ऐसे शख्स पर लानत फरमाई है। गौर कीजिए, आज यही होता है, हम माल को थोड़े से वक्त पहले ख़रीद लेते हैं और ख़रीद देने के बाद में, यहाँ इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई इंसान कारोबार जब करे तो उसमें एक पैसा भी फ़ायदा ना ले, नहीं, वो फ़ायदा ले सकता है, लेकिन फ़ायदा उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। यानी किसी भी मुसलमान से इतना नाजायज़ फ़ायदा हासिल न किया जाए कि वो बिल्कुल गलत हो जाए और हमारे किसी इस्लामी भाई पर जुल्म हो जाए। बाज़ाब्ता जो आपका फ़ायदा है उस फ़ायदे को लीजिए, लेकिन उसमें फ़ायदा लेने में इतना मुबालगा हरगिज़ ना करें कि किसी मुसलमान पर जुल्म हो जाए। बिल्कुल, अगर वो माल पूरी मार्केट में अवेलेबल है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी ईमानदारी के साथ उसको बेचिए, उसको ख़रीदो फरोख्त का जो मामला है उसको चलने दीजिए। ऐसा ना हो कि माल मौजूद है, बाज़ाब्ता ज़बरदस्ती उस माल को थोड़े से वक्त के लिए रोक लेना, लोगों को ये बताने के लिए कि मार्केट में ये माल मौजूद नहीं है, और उसके बाद मार्केट के रेट के मुताबिक उस माल की कीमत को बढ़ा देना, महज ये कहकर कि इस माल की मार्केट में कमी पाई जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मोमिन की ये शान बिल्कुल भी नहीं है। मोमिन की शान ये है कि मोमिन कभी धोखा नहीं देता है। मोमिन की शान ये है कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता है। मोमिन की शान ये है कि मोमिन कभी माले हराम इस्तेमाल नहीं करता है। मोमिन की शान ये है कि मोमिन सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी पर भरोसा नहीं करता है, बल्कि वो आखिरत की ज़िंदगी पर भी भरोसा करता है। कुरान ने कहा या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, ए लोगों खाओ जो अल्लाह ने ज़मीन में तुम्हारे लिए रिज़्क़े हलाल रखा है, पाक रखा है। कुरान ने जगह जगह माले हराम की हुर्मत को बयान फरमाया और रिज़्क़े हलाल खाने का, रिज़्क़े हलाल कमाने का हुक्म दिया। आप देखिए आज होता ये है, रमज़ानुल मुबारक का जब ये मुबारक महीना आता है तो बेशुमार लोग हम में से, हमारे दरमियान में से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का रेट इतना ज़्यादा कर देते हैं कि बेचारे गरीब हज़ार बार उन चीज़ों को ख़रीदने के बारे में सोचते हैं। आप सोचिए, मेरे रसूल ने फरमाया तुम दो तो इस अंदाज़ में दो कि तुम्हारा फ़ायदा हो जाए और किसी गरीब पर जुल्म ना हो। तुम अपना मुनासिब फ़ायदा भी लो मगर किसी गरीब पर जुल्म ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गरीब पैसों की कमी की बुनियाद पर इस माह मुबारक में अपना दिल मार कर रह जाए। वो कुछ लेना चाहता है, तुमने उस चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो नहीं ले सकता है। इसलिए ये कोशिश कीजिए, ये मिजाज बनाइए कि आप तिजारत करें, और जब तिजारत करें तो माल की क्वालिटी को बताकर तिजारत करें। ऐब है तो ऐब को बयान कीजिए, सही है तो सही को बयान कीजिए, और
मुनासिब कीमत, आप मुनासिब फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए और इस बात का ज़रूर लिहाज और ख़याल फरमाइए कि आपके दरवाज़े पर आपके पास आने वाला आपका अपना मोमिन भाई है, तो आप उस पर ऐसा जुल्म न करें कि आप की तरफ से उस पर जुल्म हो जाए और आपको बारगाह इलाही में जवाब देना पड़े। आप फ़ायदा हासिल कीजिए, चूँकि आप कारोबार कर रहे हैं। कारोबार इसीलिए किया जाता है कि दो पैसे आप भी कमाएं, तो वो ले सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं किया, ना मज़हब इस्लाम ने, ना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन मुनासिब कीमत, एक मुनासिब फ़ायदा आप लेने की कोशिश कीजिए कि आपका फ़ायदा हो जाए और किसी गरीब पर हरगिज़ हरगिज़ जुल्म न हो। ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में कोशिश कीजिए कि आप तिजारत करें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ। झूठ बोलने से बचें, धोखा देने से बचें, फ्रॉड करने से बचें। जैसा माल आपके पास है उसकी तमाम तर क्वालिटी लोगों को बताकर बेचिए, इसलिए कि जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में, जो आपकी तकदीर में आपके लिए दुनिया का माल, दौलत, इज्जत, शोहरत मुकर्रर फरमाई है, वो आपको मिलना है। आपकी किस्मत का रिज़्क़ कोई नहीं ले सकता। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस माह मुबारक में गरीबों पर एहसान करें, गरीबों पर एहसान करें। अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो ज़रूरत के मुताबिक उनसे फ़ायदा लें और इतना ज़्यादा फ़ायदा न लें कि उन पर जुल्म हो जाए। कोशिश करें कि पूरी ईमानदारी के साथ कारोबार करें, चूँकि मेरे रसूल का फरमान है, जिस कारोबार में झूठ और धोखा शामिल हो जाता है अल्लाह उस कारोबार से बरकत को ख़त्म फरमा देता है। हमें ये सोचना नहीं है कि हमारे कारोबार को किसी ने बांध दिया है, किसी ने तावीज़ के ज़रिए बांध दिया है, किसी ने सिफली अमल के ज़रिए हमारे कारोबार को बांध दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये कोशिश कीजिए, नियत कीजिए, अहद कीजिए, ये इरादा कीजिए, ये अज़्म मुसम्मम कीजिए कि चूँकि जो हमारे रसूल का फरमान है कि जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिलना है। अब ये हमारे ऊपर है कि मिलने वाली चीज़ को हम हराम तरीक़े से खाएँ या हलाल तरीक़े से खाएँ। इसलिए ये अहद कीजिए, ये अज़्म कीजिए, ये पूरा इरादा बना लीजिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में किसी मुसलमान को या किसी इंसान को हरगिज़ हरगिज़ धोखा नहीं देना है। हमें जो माल के अंदर खूबी है उस खूबी को भी बताना है और हमारे माल में जो ऐब है उसको भी बताना है, ताकि रसूल के उस फरमान की ज़द में हम ना आएँ जो फरमान मेरे रसूल का है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।